Hey everybody, hope all of you guys are doing well. This is Malik Ali Shanawar and you are watching Honest Reaction. तो दोस्तों आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और काइंड ऑफ इंस्पायरेशनल भी होने वाली है, क्योंकि आज मैं एक वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहा हूँ। वीडियो है इंडिया के बहुत ज़्यादा फेमस मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जैसे पाकिस्तान में इधर कासिम अली शाह हैं या डॉक्टर जुवैद इकबाल हैं। इंडिया के ये मोटिवेशनल स्पीकर का नाम है इनका संदीप महेश्वरी। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ डू फॉलो हिम। ये छोटा मुंह बड़ी बात ही हो जाएगी क्योंकि ही हैज़ ऑलरेडी गॉट 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स, सो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आज का हमारा क्विक क्विज में सवाल ये है कि पाकिस्तान की कोई से 3 शहरों के नाम उनकी खसूसियात के साथ बताइए। जैसे कि सियालकोट खेलों का सामान, वैसे कोई से 3 शहरों के नाम बताइए उनकी खसूसियात के साथ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो। ये कहानी है 1938 कैरली नाम के एक आदमी की, हंगेरियन आर्मी में, और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी उस कंट्री में, उसको वो जीत चुका था और सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल केरली को ही मिलेगा। और उसने सालों से ट्रेनिंग करी थी। उसका एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है। और वो कामयाब हो गया, उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग हैंड। सिर्फ 2 साल का फर्क था। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, क्योंकि वो आर्मी में था, तो एक एक्सीडेंट हो गया। उसके उसी हाथ में जिससे उसने गोल्ड मेडल जीतना था, उसमें एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया। जो उसका सपना था, जो फोकस था, सब खत्म। उसके पास 2 रास्ते थे। एक तो ये कि वो बाकी की पूरी जिंदगी रोता रहे और कहीं जा करके छुप जाए, या अपना जो गोल था जिस पे उसने फोकस किया हुआ था उसको पकड़ करके रखे। तो उसने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया था, जो उसके पास नहीं था। उसने फोकस किया उस पे जो में वो वापस आया। नेशनल चैंपियनशिप्स हो रही थी वहीं पे हंगरी में, और बाकी भी बहुत सारे पिस्टल शूटर्स थे वहां पे। उन्होंने जा करके उसको कांग्रेचुलेट किया, कहा कि यार देखो ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहां पर आए हो हमको देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था लेफ्ट हैंड की, और उसने जवाब दिया, मैं यहां पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया, तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने आया हूं, तुमसे लड़ने आया हूं, तैयार हो जाओ। और कंपटीशन हुआ। बाकी सब वहां पर जितने भी लोग थे वो कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, ये कॉम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से, ओनली हैंड से। कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड, केरली जीत गया। लेकिन वो यहां नहीं रुका। उसका गोल क्लियर था कि मुझे इस हाथ को इस कंट्री का नहीं, इस पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है।
उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाला 1940 पे, जब ओलंपिक्स होने वाले थे। लेकिन 1940s के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। उसने अपना सारा फोकस उठा करके कहां डाल दिया? 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे उसके ऊपर। फोकस उठा करके डाल दिया 1948 के ओलंपिक्स में। 1938 में उसकी एज थी 28 साल, 1948 में उसकी एज हो चुकी थी 38 इयर्स। और जो यंगर जो प्लेयर्स आते हैं निकल करके, उनसे कॉम्पीट करना मुश्किल होता चला जाता है। लेकिन मुश्किल नाम का ये वर्ड था ही नहीं उसकी डिक्शनरी में। वो गया, पूरे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर्स आए हुए थे जो अपने बेस्ट हैंड से कंपीट कर रहे थे, और ये अपने ओनली हैंड से कंपीट कर रहा था। और कौन जीता? दोबारा कंपीट किया उसने, और इस बार गोल्ड मेडल कौन जीता? गैरल ली। 4 साल बाद दोबारा से, और पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल करके रख दिया ओलंपिक्स में। इस पर्टिकुलर कंपटीशन में उससे पहले किसी भी एथलीट ने लगातार 2 गोल्ड मेडल्स नहीं जीते। अब किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से फेल हुआ अपनी लाइफ में, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। बहुत लंबी लिस्ट है। और दूसरी तरफ विनर के पास चले जाओ, उसके पास में 1000 वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा। मंजिल तो मिलेगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो निकले ही नहीं। कामयाब होने के लिए आपके पास सिर्फ एक वजह होती है, लेकिन भटकने के लिए या कामयाबी की तरफ चलने वाले रास्ते पर गामजन होने को रोकने के लिए आपके पास 1000 एक्सक्यूज़ेस होंगे। और आप उन 1000 एक्सक्यूज़ेस को अपने माइंड में इतना बर्डनाइज कर लेते हैं कि वो आप पर हावी हो जाते हैं। इंसान की लाइफ में हज़ारों हर्डल्स या अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन इन सब पर ओवरकम करने के बाद वो कितना कामयाब होता है, ये इस बात की दलील है कि वो अपने काम के लिए कितना पैशनेट था, या वो अपने काम को लेकर मेंटली तौर पे कितना एक्टिव था, और कितनी उसके अंदर तजस्सुस थी वो करने के लिए। आपको रोकने के लिए सारे अप्स एंड डाउन्स काफ़ी हैं, लेकिन इंसान कमाल तब बनता है जब वो इन सब पे ओवरकम करता है और इन सब को एक साइड पे रख के अपनी कामयाबी की तरफ निकलता है। 17 से 22 साल ये कुछ ऐसे साल होते हैं जब इंसान के दिमाग में हज़ारों आइडियाज़ चल रहे होते हैं, हज़ारों थॉट्स आ रहे होते हैं। कामयाबी की तरफ बढ़ने के लिए उसका एक सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो वो एटीट्यूड होता है वो उसको मजबूर कर रहा होता है कि तुम्हें कुछ करना है। लेकिन फिर इंसान अपनी वही नेगेटिविटी या लोगों की बातें या वही हर्डल्स इंसान पर हावी हो जाती हैं और वो करने से रोकती हैं। आप कर सकते हैं अगर आप में करने का अज़म है तो। यही सब वो बता रहे थे वीडियो में कि कैसे वो एक इंसान जो अपने बाजू से भी महरूम हो जाता है, लेकिन वो अपने काम के लिए इतना पैशनेट होता है कि वो उसको करने के लिए कुछ भी कर सकता है। कि वो इंसान जिसका एक बाजू भी नहीं था, लेकिन वो अपने काम के लिए इतना पैशनेट था कि वो करने के लिए कुछ भी कर सकता था, और किसी भी एक्सक्यूज़ ने उसको अपने अंदर नहीं लपेटा, बल्कि उसने तमाम एक्सक्यूज़ को साइड पे रख के वो निकला और उसने अपने गोल को अचीव किया। 17 से 23 साल की एज ऐसी होती है जब इंसान के माइंड में बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे होते हैं कि उसको कुछ करना है, उसको लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन फिर वही हर्डल्स,
वही रुकावटें, वही लोगों की बातें, उसके माइंड में भरा हुआ वही चीज़ें उसको नीचे बिठा देती हैं और उसको कुछ नहीं करने देती। मैंने आज तक जितने भी कामयाब लोगों को देखा है, जितने भी कामयाब लोगों को मैं जानता हूँ, मैंने उनमें एक चीज़ देखी है कि वो अप्रिशिएट करते हैं। हमारी सोसाइटी में नेगेटिविटी भरी पड़ी है, हम क्रिटिसाइज़ करने को बहुत अच्छा जानते हैं और जो कुछ भी नहीं करता वो क्रिटिसाइज़ करता है। इसीलिए क्रिटिसाइज़ से पाक होकर अपने आप पे काम करें, खुद को आगे बढ़ाने में अपना आप को सर्व करें। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। बेहतरी से बेहतरी की तरफ बढ़िए, अपने आप को बेटर से बेस्ट बनाइए, अपने आप को बनाने में अपनी लाइफ सर्व करिए, ना कि दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने में और दूसरों को पॉइंट आउट करने में, जो हमारी सोसाइटी में 90% हो रहा है। अगर आप हमारी वीडियो का हिस्सा होना चाहते हैं तो प्रोसीजर डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर चेक कीजिएगा और मुझे अपनी क्लिप इंस्टाग्राम पे सेंड करिएगा। मैं उस क्लिप को अपनी वीडियो में ऐड करूँगा और आपको हमारी वीडियो में ऐड होने का सुनहरी मौका मिल जाएगा। मोटिवेशन स्पीकर वो थे, मैं नहीं। मैं ऐसे ही सोचा ज़रा अपनी भड़ास भी निकाल ही जाए और भाइयों की आप ज़्यादा मान जाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे मोटिवेटेड। अल्लाह हाफिज़।